हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंद करो ये काम। किसने बोला तुम्हें करने के लिए? तुम लोग को मालूम नहीं है बंगला सरकार ने ले लिया? आपको तो मालूम होगा ना, आप इस बंगले की देखभाल करती हैं? जी सर, देखभाल तो मैं ही करती हूँ, पर मैडम ने मुझे कुछ बताया नहीं। मैडम को सब पता है। इतने सालों से बंगले का टैक्स नहीं भरा है। 100 साल पुराना बंगला है ये, आज से गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये कौन सा कमरा है? सर 1 मिनट में देखता हूँ। शायद ये वाला है सर। ये कमरा तो मैडम के परदादा मिस्टर प्रताप का है, स्टडी रूम। पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है और किसी ने खोला नहीं इसे। ऐसा क्यों? चाबी दीजिए इस कमरे की। दरअसल प्रताप जी के मरने के बाद किसी को चाबी मिली नहीं इस कमरे की, और किसी ने खोलने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आप तो इस बंगले की केयर टेकर है ना, कि आपने भी कभी ये कमरा नहीं खोला? जी नहीं। और उस रात जो यहाँ हुआ, उसके बाद तो किसी के इस कमरे के पास जाने की हिम्मत भी नहीं होती। किस रात को? क्या हुआ था यहाँ पे? दरअसल उस रात मैं टॉर्च लेकर पूरे घर में चक्कर मार रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। मैंने देखा कि इस कमरे के बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। उसके बालों से उसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं जोर से चिल्लाई। तभी अचानक बिजली कड़की और वो औरत इस कमरे के पास आकर गायब हो गई। ओह माय गॉड! इसका मतलब वो आत्मा थी। अब गायब हो गई थी तो आत्मा ही होगी। बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती है इस घर में। तभी तो मैडम ने खुद यहाँ रहना बंद कर दिया। ये क्या बकवास है? जब भी कोई पुराना बंगला बिकने का होता है या फिर जब हम उसे कब्जे में लेने चले जाते हैं, ना जाने आत्मा कहां से आ जाती है। करेला सर, जाकर छोटा वाला साले क्या और इस कड़ी को काट। लाता हूँ सर। मेरी बात मान लीजिए सर, इस दरवाजे को बंद ही रहने दीजिए। नहीं, अब तो हम इसे खोल के रहेंगे। सर, चल काट उसको। क्या? संभाल के काटना उस साले को, सबूत के तौर पर काम आएगा। मैं भी तो देखूं आखिर ये आत्मा होती कैसी है। इतने सालों से तुम लोगों ने इस दरवाजे को खोला नहीं है, वो आत्माएं अंदर मजे कर रही होगी। मजे। एक बार फिर सोच लीजिए सर, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। आप चुप रहिए। कट गया सर। चलो। चलो खोल दरवाजा। सर आप ही खोल लीजिए, मुझे डर लगता है, मैं पीछे जा रहा हूँ। डरपोक कहीं का। सर सुना है कि सीआईडी में कोई ऑफिसर है जिसका नाम दया है, वो सब दरवाजे तोड़ देता है। जब रेडी? इसकी फोटो ले लो, क्योंकि अगर इसे हाथ लगाएंगे तो ये टूट के गिर सकता है। ये तो लड़की का सैंडल है। कंकाल लड़की का है। क्रिसमस कैप, इमारा ब्रांड के कपड़े। काजल, तुमने कभी सुना है ये नाम, इमारा? इमारा? हाँ सर, 2-3 साल पहले
चलता था ये ब्रांड, पर अभी दिखाई नहीं देता है, आउट ऑफ फैशन है। सर, ये देखिए, इस लाश का ये अंगूठा नकली है। तो चारू जी, आपके कहने का मतलब है कि वो कमरा पिछले 50 साल से बंद था, है ना? जी हाँ, बल्कि इसे तो आज ही खोला गया है, कड़ी काट के। तो क्या वो लाश भी अंदर 50 साल से बंद थी? इस लाश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सर, इस लाश ने हिमालय ब्रांड की ड्रेस पहनी हुई है सर, और 50 साल पहले हिमालय ब्रांड का नाम किसी ने सुना ही नहीं होगा, बनते ही नहीं थे सर। लो, सुन लिया चारू? इसका यही मतलब है कि किसी ने वो कमरा खोला, खून किया, लाश को अंदर छोड़ा और फिर दरवाजे पर ताला लगा दिया। जी नहीं, वो कमरा आज तक नहीं खुला है, 50 साल में कभी नहीं। 50 साल में अगर वो कमरा नहीं खुला है तो वो लाश कमरे के अंदर गई कैसे? कमरे के अंदर जाने का ना कोई दरवाजा है ना खिड़की है, कैसे गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। उस कमरे की तो चाबी भी नहीं है किसी के पास में, तो फिर वो खुल कैसे सकता है? तो फिर ये हुआ होगा चारू जी कि शायद उस लाश के पास डुप्लीकेट चाबी होगी। उसने चाबी से कमरा खोला, अंदर जाके सो गया और मर गया, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। चारू जी, आप इन्हें ये क्यों नहीं बता देती आत्मा वाली बात? क्या पता आत्मा ने वो हड्डियां अंदर रखी हो। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, यहाँ पे आत्मा है। सर, मैं जरा बाहर हवा खा के आता हूँ। चुपचाप फोटो ले लो। हाँ चारू, ये क्या चक्कर है? आत्मा है क्या ये? नहीं सर, वो शायद मेरे मन का वहम था। मुझे लगा कि मैंने उस कमरे के बाहर किसी लड़की को देखा। कहाँ? यहाँ कमरे के बाहर? हाँ सर, रात का वक्त था और मैंने उसी वक्त डरावनी फिल्म देखी थी, तो मुझे लगा कि आत्मा थी। सच भी हो सकता है सर। फ्रेडी, तुम अभी भी इधर हो? सर, आदमी से लड़ना आसान है सर, आत्माओं से नहीं। कमरे के अंदर जाओ। सॉरी सर। हाँ सचिन। सर ये देखिए, सर स्केलेटन के पैर से ये सैंडल मिली है, इसके नीचे ये देखिए, ये स्टिकर। ये तो किसी पार्टी का स्टिकर लगता है, हरे रंग के पाम के पेड़ का डिजाइन। कहीं ये किसी क्रिसमस पार्टी में तो नहीं गई थी? गई भी होगी अभिजीत, लेकिन ऐसे वीरान सुनसान बंगले में क्या कर रही थी? यहाँ क्यों आई वो? सर, एक पिन भी मिला है सर, कंकाल के पीछे, पर लगता नहीं उंगलियों के निशान है इस पर। देखिए, हाँ, कोई उंगलियों के निशान तो नहीं दिख रहे। देखते जादूगर साउंड के कुछ कर सकता है इसके साथ। पता चल गया बॉस, पता चल गया। क्या? यही कि वो गवाह जो आपको मिली थी चारू, वो एकदम सच बोल रही है। मतलब वो कमरा पिछले 50 साल से बंद था? बिल्कुल। ये जो ताला है और इस पर ये जो आयरन ऑक्साइड लगा है, इसका मैंने कार्बन डेटिंग करके देखा है। और बॉस, ये जंग वाकई 45-50 साल पुरानी है। मगर सर, एक चक्कर है। क्या बात कर रही है तारिका जी? आपके मुंह से निकली हुई बात चक्कर कैसे हो सकती है? नहीं अभिजीत, आज तो सही में चक्कर है। अच्छा, क्या 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 चक्कर है? ये जो मुर्दा है, ये 50 साल पुराना नहीं है। तो फिर? इस मुर्दे को टेस्ट करके पता चला है कि इसकी मौत करीब 2 साल पहले ही हुई थी। 2 साल पहले? और इसकी मौत हुई कैसे? जहर से। ये देखिए, इसके सिर पर हमें एक छोटा सा निशान मिला है और इसके आसपास हरे नीले निशान। ये निशान जहर के हैं। मतलब किसी ने इसके सर में जहर लगाया? हाँ, इस पिन से। ये पिन वहीं पड़ी थी ना जहां आपको ये कंकाल मिला था? पर पिन में जहर? हाँ, जैसे ही खूनी ने इस पिन को उस लड़की के सर में चुभाया होगा, इसका जहर उसके नर्वस सिस्टम में घुस गया और उसकी मौत तुरंत हो गई। कौन हो सकती है ये लड़की?
सालुंखे, यार तुम इसकी खोपड़ी पे इसका चेहरा बना सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो इसका चेहरा? नहीं बॉस, इस लड़की का चेहरा दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। क्यों? देखो ना, इस लड़की के चेहरे की हड्डियां टूट टूट के गिर रही हैं। इस लड़की की उम्र कितनी होगी जब इसकी मौत हुई? लगभग 30 साल। 30 साल की लड़की के हाथ पे नकली अंगूठा? हाँ, और इस अंगूठे में जो रॉड लगी है वो टाइटेनियम की है। टाइटेनियम? और सर, इस रॉड पे एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि ये लड़की है कौन। वो कैसे? इस नंबर से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये अंगूठा किस हॉस्पिटल में लगाया गया, और उसी हॉस्पिटल से इस लड़की का नाम भी पता लग सकता है। मैं बताता हूँ नंबर। सोनाली? यस। ये देखो बॉस, ये नंबर पढ़ो। 07899012299। अगर ये ताला 50 साल से बंद है तो फिर इस लड़की का खून वहां पे हुआ कैसे? वही तो, वहां से बाहर निकलने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। ना कोई दूसरा दरवाजा, ना कोई खिड़की, सिर्फ एक ही दरवाजा था और उस पे ताला लगा हुआ था जो 50 साल से खुला नहीं। वही तो। सालुंखे साहब, आपसे इस ताले के बारे में कुछ गलती तो नहीं हुई? क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि वो डॉक्टर सोनाली कह रही थी ना कि कॉलेज में आप जरा। अभिजीत, ये ताला 50 साल से बंद था, मतलब बंद था। अब ये लड़की उस कमरे में कैसे घुसी, ये पता लगाना तुम लोगों का काम। ये लड़की घर के अंदर गई तो गई कैसे? और तो और खूनी इस लड़की का खून करके इस घर से बाहर निकला तो निकला कैसे अगर ये ताला 50 साल से बंद था तो? जो कमरा 50 साल से बंद है उसमें 2 साल पहले ये लड़की अंदर घुसी कैसे? कैसे घुस गई? अब एक बात बोलूं सर? बोलो, लेकिन एक शर्त पर। ना हम में से किसी का सिर चकराना चाहिए और ना हम में से किसी को हंसी आनी चाहिए। इस बात की गारंटी देना मुश्किल है सर। इंडिया इज फ्री कंट्री, कोई भी कभी भी हंस सकता है। ठीक है, तो बिना गारंटी ही बोल दो। डॉक्टर सालुंखे गलत बोल रहे सर। सर क्या कह रहे हैं? अगर डॉक्टर सालुंखे ने सुन लिया तो अपने कपड़े फाड़ लेंगे। फाड़ने तो कपड़े, कम से कम ये तो समझ में आएगा कि लड़की कमरे के अंदर गई कैसे। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि ये आत्मा का चक्कर है? हाँ। फ्रेडी बहुत मार खाएगा। सर एक बात तो है, खूनी ने लाश को कहीं छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की, बल्कि उसे अंदर कमरे में ही छोड़ दिया? क्योंकि सर शायद खूनी को मालूम था कि कमरा बंद है और कोई इस कमरे को खोलने वाला भी नहीं है। उसने खून करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह चुनी है सर। सर ये कोई ऐसा आदमी है जिसे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम है। हम लोगों ने पता लगाया है, ये ड्रेस जो लड़की ने पहन रखी थी, इस ब्रांड के कपड़े 1 साल पहले बनने बंद हो चुके हैं। इसलिए जानना मुश्किल है कि ये लड़की थी कौन। हाँ सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में भी 2 साल पहले किसी ने भी एक लड़की के खोने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। वही तो, वो कौन सकती है ये लड़की जिसकी मौत के बाद भी कोई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है? सर अब बस हमारे पास वो नकली अंगूठा रह गया है जिसके सहारे हम उस लड़की तक पहुंच सकते हैं। ये बात तो तय है सर, ये लड़की किसी क्रिसमस पार्टी में थी जब इसका खून हुआ है, तभी तो उसने ये क्रिसमस कैप पहनी हुई थी। हो सकता है वो क्रिसमस पार्टी उसी घर में हुई हो या उस घर के आसपास कहीं। हाँ सर, तभी तो उस पार्टी का स्टिकर मिला है लड़की के सैंडल पे। सर, इस स्टिकर पर जो हरे रंग का पाम बना है, मुझे ऐसे 2 क्लब्स और रिजॉर्ट्स मिले हैं सर, जिनका लोगो बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा, पर सर ये दोनों 1.5 साल पहले ही बने हैं सर। थोड़ा और ढूंढने के बाद मुझे एक बंगलो मिला सर। उस बंगलो का नाम है ग्रीन पाम। उस बंगलो में पार्टीज रखी जाती है। ये ग्रीन पाम बंगला उस बंगले से कितनी दूरी पर है जहां पर से हमें ये लाश मिली थी? सर ज्यादा दूर नहीं है सर, यही कोई 2-2.5 किलोमीटर सर। तो क्या तुम उस बंगले के मालिक से मिले?
पूछा उससे क्या 2 साल पहले उसके बंगले में कोई क्रिसमस की पार्टी हुई थी क्या? सर उस बंगले का मालिक शाम के 4 बजे आता है सर। 4 बजते ही मैं फिर से चला जाऊंगा सर। ठीक है, तब तक हम इस चारू से मिलते हैं। उससे पूछे तो सही कि क्या कोई ऐसा है जो इस बंगले के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानता है कि वहां पर उसने लाश ही ठिकाने लगा दी। सचिन, काजल, इस कमरे का एक एक कोना ध्यान से देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं हो इस कमरे के अंदर आने के लिए। लड़की आसमान से नहीं टपकी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छत के रास्ते आई हो? कुछ दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा सर। दीवारों को अच्छी तरह से चेक करो और फर्श भी देखो। चारू, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये खून किसी ऐसे इंसान ने किया है जो इस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब जरा अपने दिमाग पे जोर डालो और हमें ये बताओ कि यहाँ पे कोई और है तुम्हारे अलावा जो इस बंगले के कमरों के बारे में सब कुछ जानता हो? हाँ? 2 ही लोग हैं सर। कौन है बोलो? एक तो सोनिया मैडम है, इस बंगले की मालकिन, और दूसरा अभीर है सर। सोनिया मैडम ने उसे ये बंगला बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। वो इस बंगले की मरम्मत करने वाला था। और आपकी ये सोनिया मैडम ये वापस कब आ रही है? आज ही आ रही है सर। उन्हें जैसे ही लाश के बारे में पता चला उन्होंने फौरन यहाँ की टिकट कटा ली। अच्छा, और इस घर का कोई नक्शा वक्शा है जो आर्किटेक्ट्स बनाते हैं? नहीं सर, 100 साल पुराना बंगला है, नक्शा कहाँ मिलेगा? सर ये देखिए, यहाँ देखिए सर। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर। जगह जगह पे यहाँ पे खिड़कियां हैं, सारी नकली खिड़कियां, लेकिन यहाँ से आने जाने का रास्ता कहीं भी नहीं। ये नकली खिड़कियां बनाए क्यों होंगे? सर फर्श के नीचे भी कोई रास्ता नहीं है। कोई तो रास्ता होना चाहिए। सर मैंने आत्मा देखी। फिर से ये आत्मा का चक्कर चला है ना, तो हम लोगों को तुम पर शक हो जाएगा, समझी? मुझे तो लगता है ये लाश तुमने यहाँ फेंकी है इस कमरे में। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने वाकई कुछ तो देखा था। आत्मा ही थी? हाँ? अब लग तो आत्मा जैसी रही थी, कुछ और होगा तो मैं कह नहीं सकती। ठीक है से देखिए, सब घर का नक्शा। एक्सीलेंट। देखा चारू, देखा क्या है ये? और तुम कह रहे थे यहाँ घर में कोई नक्शा ही नहीं है, क्यों? अब ये नक्शा ही हमें बताएगा कि इस बंगले में वो कौन सा खुफिया रास्ता है जहां से खूनी बाहर भागा था। जी सर, ये स्टिकर तो हम लोगों ने ही बनवाया था 2 साल पहले, 2008 की क्रिसमस पार्टी के लिए। इतने दिनों बाद ये आपको कैसे मिल गया? ये हमें एक मुर्दे की सैंडल पे से मिला है। मुर्दा? जी हाँ, एक लड़की की लाश यहां से कुछ ही दूरी पर एक बंगले में से मिली। ओहो, बहुत बुरा हुआ। वो लड़की मरने से पहले यहाँ आई थी, यहाँ पे उस क्रिसमस पार्टी में। पार्टी के बाद में मर गई वो? हाँ। देखिए, अगर आपको कुछ याद आता है क्या उस क्रिसमस पार्टी के बारे में? क्या कोई लड़की पार्टी में से गायब हुई थी? गायब हो गई थी? अच्छा, गेस्ट के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ हुआ हो याद नहीं आ रहा। ना कोई बहस हुई, ना कोई झगड़ा, और फिर भी यहां से जाने के बाद उस लड़की का खून हो गया। देखिए, मैं तो सिर्फ इस बंगले का मैनेजर हूँ। असली मालिक तो ईशान साहब है, जो इंग्लैंड में है। तो वो इंग्लैंड से यहाँ कभी आते नहीं है क्या?
वहीं पड़े रहते हैं क्या? 1-2 दिन में आने वाले हैं। शायद आज भी आ सकते हैं। अच्छी बात है, जैसे वहां आए हमें खबर कर देना। जी। अरे यहाँ पे तो हर साल के पार्टी की फोटो लगी हुई। 2006, 2009, 2008। सर ये देखिए सर, मुझे क्या मिला है। 2 साल पहले की पार्टी की फोटो। हो सकता है वो मरने वाली लड़की भी हो इस फोटोग्राफ में। सर शायद खूनी भी। हाँ जी जी हाँ, क्या? ओके, थैंक यू सो मच। विवेक, वो लाश किसकी है पता चल गया। अच्छा, दैट्स गुड। और तो और वो कहाँ रहती थी ये भी पता चल गया। वाओ, रियली? क्या नाम है उस लड़की का? शायला, जुहू में रहती थी। और वो नकली अंगूठा? वो अंगूठा पीएन के नाम के कंपनी ने बनाया था और उस कंपनी से वो अंगूठा सिटी लाइन हॉस्पिटल में बेचा गया था 2007 अप्रैल में। सुपर्ब ताशा, इसी बात में मैं आज तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। सिर्फ आइसक्रीम? बस इतने में टाल रहे हो? नहीं ताशा, ये तो शुरुआत है। ये तो मैंने ऐसे एक बॉल फेंकी थी, जैसे क्रिकेट में पहली बॉल टेस्टिंग के लिए डालते हैं ना, वैसे ही। उड़ती उड़ती खबर आई है हमें आइसक्रीम मिलने वाली। हाँ सर, मैंने भी सुना। सर शायद विवेक ने बोला। हाँ सर, आवाज तो विवेक की थी। क्यों विवेक, ताशा को आइसक्रीम खिलाने वाले हो तुम? सिर्फ ताशा को? नहीं सर, मैं सबको खिलाने वाला हूँ सर। ताशा ने इतना बड़ा काम कर दिया सर। विवेक, अगर तुम सबके साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हो तो मुझे मत लेके जाना, समझे? नहीं, इन लोगों से किसी तरह से कट लेंगे हम लोग। सर, शायला का पता मिल गया है सर, और उस हॉस्पिटल का भी जहाँ पर वो अंगूठा लगाया गया था। हाँ सर। एक मिनट, ये शायला कौन है? सॉरी सर, शायला उस लाश का नाम है, उस लड़की का। देख, काम करो, शायला के घर वालों को खबर कर दो। सचिन, काजल, तुम भी दया के साथ जाओ। विवेक, आर्किटेक्ट का इंतजाम करो। उस घर में से जो हमें घर का नक्शा मिला है, शायद ये आर्किटेक्ट हमें बता सकेगा कि उस कमरे के अंदर घुसने का कोई और भी रास्ता है क्या। सर, मैं आर्किटेक्ट को अभी लेके आता हूँ सर। और सुनो विवेक। यस सर। आइसक्रीम लाना ना भूलियो, वैनिला मेरे लिए। यस सर। सर, मुझे तो शायला के घर वालों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। 2 साल से वो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, और जब पता चलेगा कि उसकी मौत हो गई है तो ना जाने उन पर क्या बीतेगी। जी कहिए। शैला का घर यही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आइए प्लीज, अंदर आइए ना। कहिए, क्या बात है? वो आपको एक बुरी खबर देनी थी। बुरी खबर? क्या हुआ है? शैला अब कभी वापस नहीं आएगी। उसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, एक पुराने बंगले में हमें उनका स्केलेटन मिला है। What nonsense! मैं शायला हूँ। तुम शायला हो? जी हाँ, और आप लोगों ने तो मुझे जीते जी मार डाला। तुमने अपने हाथों पे नकली अंगूठा लगवाया? आपको कैसे पता? नकली अंगूठा लगाया है या नहीं? जी है। अपना हाथ दिखाइए। देखिए, नकली अंगूठा लगाना कोई जुर्म नहीं है। देखिए मैडम, हमें एक घर में एक मुर्दा मिला है। उस मुर्दे की हड्डियों में एक नकली अंगूठा था, और उस अंगूठे का पीछा करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। देखिए सर, प्लीज, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तो आप लोगों के सामने जिंदा खड़ी हूं ना। तो फिर वो लाश किसकी है? करण, तुमने आर्किटेक्चर पढ़ा है ना? तो क्या तुम इस ड्राइंग को देखकर बता सकते हो कि जिसने भी ये घर बनाया है, क्या उसने इस घर के अंदर कोई चोर दरवाजा बनाया है, जिसमें से कोई चुपके से अंदर जा सके और किसी को दिखाई ना पड़े?
क्या बता सकते हो? देखिए, हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि यह नक्शा 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ पता है, लेकिन आर्किटेक्चर के हिसाब से ऐसा दरवाजा, सीक्रेट दरवाजा हो सकता है ना इस घर के अंदर? हाँ, आप लोगों ने यह जगह देखी है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आपने यह दरवाजा कैसे नहीं देखा? अरे नहीं दिखाई पड़ा भाई, हमें नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए तो हम तुम्हें पूछ रहे हैं। इस घर के अंदर ऐसा दरवाजा है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 साल पहले उस दरवाजे के अंदर से कोई उस घर के अंदर गया है, एक लड़की अंदर गई है। तो फिर आप लोग उस लड़की को बुलाकर ही क्यों नहीं पूछ लेते? यार अभिजीत, प्यार से विदा करो यार इसे। आ जाओ, आइए, आपको मैं बाहर छोड़ देता हूँ। देखिए, अपना काम बीच में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं, आपका काम खत्म हो गया, आप चलिए। देखिए सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस कमरे में घुसने का सिर्फ एक रास्ता है, वो मेन दरवाजा, और बाकी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ नहीं कर सकते, आप चलिए यहाँ से। विजय, विवेक, इनको लेके जाओ। चलो चलो, चलिए आप। ठीक है सर। प्लीज चलिए। एक काम करो अभिजीत, सोनिया और अबीर को बुलाओ, इस सवाल का जवाब वही देंगे। शाइला, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि उस लड़की के नकली अंगूठे का नंबर तुम्हारे अंगूठे जैसे कैसे हो सकता है, तब तक ये फोटोग्राफ देखो। क्या है इस फोटो में? कुछ नहीं, देखो। ये फोटो पहचाना ना इसे? ये उस पार्टी की फोटोग्राफ है जो उस बंगलो में ली गई थी, जहां पर तुम भी मौजूद थी। जी हाँ, 2 साल पहले की क्रिसमस पार्टी की फोटो है ये। मेरे दोस्त ईशान ने दी थी ये पार्टी। कुछ प्रॉब्लम है इस फोटो में? बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो मुर्दा आपका नहीं है तो फिर जरूर वो किसी ऐसी लड़की का है जो उस पार्टी में मौजूद थी और बाद में मुर्दा बन गई। वो कमरे के अंदर 2 साल से पड़ी हुई थी। जरा सोच के बताइए, उस पार्टी में कोई ऐसी लड़की थी जो वहां से अचानक गायब हो गई हो? नहीं, ऐसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। किसी का कोई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको अजीब लगी हो? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था उस पार्टी में। ना कोई गायब हुआ, ना कोई अजीब सी बात हुई, तो फिर आपके अंगूठे के जैसा कोई नकली अंगूठा क्यों बनवाएगा? बोलिए, क्यों बनवाएगा? और जिसने भी बनवाया कोई इसका खून क्यों करेगा? शायद कोई मुझे मारना चाहता, लेकिन अंगूठे के धोखे में उस लड़की को मार दिया। वैसे वो आपको मारना क्यों चाहता? मुझे क्या मालूम, ये बात जाकर आप उस खूनी से पूछिए ना। और वैसे भी मुझे तो ये सोच सोचकर डर लग रहा है कि मेरी मौत होने वाली थी, लेकिन मेरी जगह वो लड़की मर गई। आइए। सर, ये सोनिया है सर, उस बंगले की मालकिन जहां से हमें लाश मिली। और मेरा नाम अबीर है सर, मैं तो बंगले की मरम्मत करने के लिए आया था, सोनिया जी के कहने पर। तो चलिए सीधी काम की बात करते हैं। 25 दिसंबर 2008 की रात, क्रिसमस पार्टी। कहां थे तुम दोनों? मैं तो चेन्नई में था सर, और मैं किसी क्रिसमस पार्टी में नहीं गया। अब आप? मैं भी नहीं गई थी। ठीक है, चलिए आप दोनों पार्टी में नहीं गए तो नहीं गए, इतना तो बता सकते हो कि ये खून किया किसने? ये सवाल सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? खून तो खूनी ने किया होगा ना। मैं पूछ रहा हूं खूनी कहाँ है? मुझे कैसे पता सर कि खूनी कहाँ पे है सर? नहीं मालूम?
फिर भी तुम खूनी तक हमें पहुंचा सकती हो। सर मैं आपसे कह चुकी हूँ कि उस घर में अब मैं नहीं रहती सर, और उस शाम मैं किसी भी क्रिसमस पार्टी में नहीं गई थी सर। और अगर आपको मेरे घर में से लाश मिलती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है सर? लाश तुम्हारे घर से मिली है, 2 साल पुरानी लाश, और तुम कह रहे हो तुम्हारा क्या कसूर? सर उस कमरे से जो 50 साल से बंद है सर। लाश कौन लेके गया घर के अंदर? मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा ना कि मैं वहां नहीं रहती हूँ। तुम मिस्टर अबीर। देखिए सर, मेरा तो इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुझे इन्होंने बुलवाया था बंगले की मरम्मत करवाने के लिए, बाद में इन्होंने मुझसे वो काम करवाया नहीं। तुम इतने पैसे मांगोगे तो तुमसे काम कौन करवाएगा? अच्छा, मतलब इन्हें फंसाने के लिए तुमने कमरे में ला सकी, क्योंकि इन्होंने तुम्हें काम नहीं दिया इसलिए? ये क्या बकवास है? इस बंगले के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं। एक है चारू, दूसरी तुम सोनिया, और तीसरे तुम अबीर। खूनी तीनों में से ही कोई है। सर अब जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अबीर, तुम्हारे पास उस नक्शे की कॉपी है जो इन्होंने तुम्हें दी थी? नहीं, जब इन्होंने रिपेयर करवाने से मना कर दिया तो मैंने इन्हें नक्शा वापस कर दिया। अभी कहाँ है वो नक्शा? पता नहीं, शायद चारू ने वो नक्शा कहीं फेंक दिया ऐसा। लाश घर के अंदर कैसे आई मालूम नहीं, घर का नक्शा कहाँ है मालूम नहीं, तो फिर क्या मालूम है? ये तो मालूम होगा। ईशान। जी सर। कौन है ये ईशान? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितने अच्छे दोस्त हैं? सर मैं ईशान को बहुत सालों से जानती हूँ। कितने सालों से? बहुत सालों से सर। कहाँ रहता है वो? उसका फोन नंबर, एड्रेस है तुम्हारे पास? जी सर। सर मेरे पास ईशान का लंदन का एड्रेस है, मगर सर सुनने में आया था कि वो आज शायद इंडिया वापस आ रहा है सर। तो ठीक है, लंदन का एड्रेस मालूम है तो लंदन का ही बता दो, हम पता लगा लेंगे वो इंडिया आ रहा है या अमेरिका। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। 2 अंगूठों के नंबर, एक ही नंबर वाली रॉड, ये नहीं हो सकता सर। ऐसा हुआ है क्योंकि यही बारकोड वाली रॉड हमें एक लाश के अंगूठे में से भी मिली। लाश? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपकी कंपनी में कोई ऐसा आदमी है जो ये गड़बड़ घोटाला कर रहा है, और उसी ने 2 अलग अलग अंगूठों पे एक ही नंबर डाला है। मैं दिनेश को बुलाता हूँ। ये दिनेश कौन है? मैम, ये हमारी कंपनी का कोडिंग ऑफिसर है। उसके देखे बगैर हमारी कंपनी का कोई भी सामान बाजार में नहीं जाता है। हेलो दिनेश, फटाफट केबिन में आओ। हाँ तुरंत, अभी अर्जेंट है। प्लीज कमिंग। लगता है इस दिनेश ने कुछ गड़बड़ की है। सर आपने मुझे बुलाया? दिनेश, ये लोग सीआईडी से है और इनका कहना है कि एक ही नंबर के 2 अंगूठे बाजार में बेचे गए। क्या ये सच है? सीआईडी अंगूठे? रुक, बात तो करता जा। हाँ? हमारा दिल नहीं लगेगा उसके बिना। माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। पैसे की लालच ने मुझे अदा कर दिया था। किसने दिए थे पैसे? हाँ? उस लड़की ने। कौन सी लड़की ने? उसका नाम तो मैं नहीं जानता, पर वो बोली इसी नंबर का अंगूठा चाहिए। और तुमने अंगूठा दे दिया उसको? अंगूठा खरीदते वक्त वो किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी साहब। किससे बात कर रही थी? शायद कोई सर्जन था। मटर रोड कुछ बोल रही थी साहब। अच्छा, इस लड़की का चेहरा याद है तुम्हें? फिर से देखोगे तो पहचान लोगे उसे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। तो ये है वो बेचारी। हाँ सर।
सर मार्टर रोड पे जरूर कोई सर्जन होगा जिससे ये औरत ऑपरेशन करवाकर अंगूठा लगवाने वाली होगी। मार्टर रोड पर जितने भी सर्जन हैं उन सब से पता करो, देखो क्या किसी के पास 2 साल पहले कोई लड़की आई थी क्या अपना अंगूठा लगवाने के लिए। सर आपको वो बड़ी सी अंगूठी याद है जो सोनिया ने अपने हाथ में पहनी थी? हाँ, उस अंगूठी को कैसे भूल सकता हूँ। सर ये देखिए, ये उस क्रिसमस पार्टी की फोटो है जो उस दिन ग्रीन पाम बंगलो में हुई। हाँ, जिसमें सोनिया कह रही थी कि वो गई ही नहीं थी। सर वो झूठ बोल रही है। सर ये देखिए, इस कंधे पर जो हाथ है। और अगर आपको मेरे घर में से लाश मिलती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है सर? माय गॉड, ये तो वही अंगूठी है। इसका मतलब है ये हाथ भी सोनिया का ही है। यस सर, सोनिया उस दिन उस पार्टी में गई थी। सर मैं अभी जाके गिरफ्तार कर लेती हूँ उसे। नहीं, सर मार्टर रोड में जाकर पहले ढूंढो उस सर्जन को जिसने अंगूठा लगाया था। उसी से पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है और सोनिया का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। हेलो, क्या ईशान इंडिया वापस आ गया है? एड्रेस दीजिए। हम किसी ऐसी लड़की के बारे में पूछने आए हैं जिसका अंगूठे का ऑपरेशन हुआ था यहाँ इस हॉस्पिटल में दिसंबर 2008 को। दिसंबर 2008? जी हाँ, ये है उस अंगूठे का बारकोड। ओह, देख के बताता हूँ। अरे हाँ, अक्टूबर वाले ऑपरेशन से बारकोड मैच करता है। सुनो, फाइल नंबर 14 लेके आना। यस। ग्रेट। नाम क्या है इस मरीज का? इसका नाम है शाइना। शाइला? ये कैसे हो सकता है? सर शाइला का ऑपरेशन तो बहुत पहले हो चुका है। डॉक्टर साहब फिर से चेक कीजिए, कोई गलती तो नहीं रिकॉर्ड में? जी बिल्कुल नहीं। आप खुद देखिए, शाइला जी ने साइन भी किया है, ये आखिरी में। सर ये सिग्नेचर, लिखावट कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। सोनिया, ये लिखावट सोनिया की है। लेकिन सर सोनिया का अंगूठा तो असली है, उसे ऑपरेशन की क्या जरूरत? अब ये तो सोनिया से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम ईशांत के क्रिसमस पार्टी में गई थी या नहीं? मैं पहले कह चुकी हूँ कि उस वक्त मैं यहाँ पे थी ही नहीं। इस फोटोग्राफ को पहचानती हो? हाँ। किसकी है? पार्टी की, और क्या। ये हाथ मुझे दे दे सोनिया। तुम क्या कह रही हो? ये हाथ मुझे दे दे सोनिया। ये हाथ देख रही हो? ये तुम्हारा ही हाथ है ना? और ये अंगूठी तुम्हारी ही है ना? अरे ओ सचिन। हाँ सरकार। कितनी अंगूठी थी? एक सरकार। बहुत नाइंसाफी। अंगूठी सिर्फ एक और उंगलियां 5। बहुत नाइंसाफी है। ये अंगूठी तुम्हारी ही है ना? इसका मतलब तुम पार्टी में थी ना? और ये लड़की, ये भी थी ना तुम्हारे साथ पार्टी में? ये तो मेरी दोस्त मोनिका है। इसी की लाश थी ना तुम्हारे बंगले पे? हाँ? क्यों मारा इस लड़की को? नहीं, नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं तो सिर्फ प्लान बनाया था इसके साथ। मोनिका के साथ प्लान बनाया? किसी को मारने का। किसी का खून करने का प्लान तुमने मोनिका के साथ बनाया? तो फिर वो खुद कैसे मर गई? मैं बहुत कर्जे में डूबी हुई थी और बहुत सालों से मैंने अपने बंगले का टैक्स भी नहीं दिया था। फिर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि शाइला के सौतेले बाप हैं लंदन में। शाइला का बाप?
सौतेला बाप, और वो भी लंदन में। क्या बात है सर, ये स्टोरी तो इंटरनेशनल हो गई। वो बहुत अमीर थे और बहुत ही जल्द मरने वाले थे, और शायला भी अपना सब कुछ यहाँ पे बेच के वहां जाने वाली थी, क्योंकि वो उसको अपना सब कुछ देने वाले थे। तो ये सब सुन के तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा है ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने शायला को कभी देखा भी नहीं था। और तुमने सोचा कि शायला का खून कर देते, और तुमने मोनिका को भेजा शायला की जगह पे, और इसलिए तुमने मोनिका के हाथ में वैसा ही अंगूठा लगवाया जैसे शायला के हाथ में था। और प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ, शायला मरी नहीं, बच गई, और गलती से उसकी जगह मोनिका मर गई, है ना? पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पार्टी चल रही थी, शायला और मोनिका दोनों पार्टी में थे। मोनिका शायला को लेके मेरे बंगले पे आने वाली थी, लेकिन अचानक ईशान ने मोनिका को अपने पास बुलाया। जब मैं बंगले में आई तो वहां मोनिका थी ही नहीं। स्टडी रूम में जाने की कोशिश की, पर मुझसे वो दरवाजा खुला ही नहीं। मोनिका कहाँ गई मुझे कभी पता ही नहीं चला, और मैंने भी ये राज ही रहने दिया। मुझे तो लगता है कि ईशान ने ही मोनिका को मारा है। मैं तो अपने बंगले पे वापस आई थी, पर वहां पे कोई भी नहीं था। तुमने दरवाजा खोल के देखा नहीं? नहीं, क्योंकि दरवाजा खोलना सिर्फ मोनिका को आता था। मोनिका ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, उसने कहा कि पहले सारे पैसे दो और फिर बताऊंगी। तो बंगला तो तुम्हारा है, मोनिका को दरवाजे के बारे में कैसे मालूम? वो बंगला ईशान के दादाजी ने बनाया था, और सारे पुराने प्लान्स ईशान के पास होंगे, और उसी ने मोनिका को बताया होगा। मुझे तो लगता है कि ईशान ने ही मोनिका का खून किया है, क्योंकि उसके बाद मैंने मोनिका को कभी नहीं देखा। क्या मोनिका मर गई? क्या? मोनिका को मरे 2 साल हो गए मिस्टर ईशान, और उसकी लाश हमें तुम्हारी दोस्त सोनिया के बंगले में मिली। क्या हुआ? 1 सेकंड में गला सूख गया? हा? तब गला नहीं सूखा जब मोनिका का खून हो रहा था, या यूं कह लो कि तुम मोनिका का खून कर रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला मोनिका का खून क्यों करूंगा? वही पूछने के लिए आए हम, समझे मिस्टर ईशान? मोनिका जिस आदमी के साथ आखिरी बार देखी गई थी वो तुम थे, तुम, और उसके बाद ही वो मर गई। मैं तो मोनिका से सिर्फ बात कर रहा था, फिर मुझसे बात करने के बाद वो वहां से चली गई, बस। यही तो पता नहीं चल रहा है कि कहां गई थी वो।
बोली कि उसे कोई जरूरी फोन करना है, बस यही कहा था। फिर वही लाइन, पता नहीं। देखो ईशान जी, ऐसी कहानियां हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तुम मोनिका को मार के इंग्लैंड चले गए, सोचा कभी पकड़े नहीं जाओगे, समझे? ये क्या कह रहे हैं आप? सोनिया ने हमें पहले से ही बता रखा है, उसका बंगला तुम्हारे दादाजी ने बनवाया था। नहीं नहीं अभिजीत, परदादा ने। सॉरी सर, सॉरी। तुम्हारे परदादा ने बनवाया था। क्या नाम था उनका? विक्रमजीत। विक्रमजीत, है ना? हाँ, ये सच है। इसका मतलब ये है कि उस बंगले के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो, यहां तक कि उस कमरे के अंदर घुसने का खुफिया दरवाजा भी कहां पर है। अभी तो मोनिका को अंदर ले गया था ये, और वहां उसे मारकर उसी खुफिया रास्ते से निकल के 9-2-11 हो गया। आप मुझे बिना वजह फंसाने की कोशिश मत कीजिए। ना तो कोई मैं कमरे के बारे में जानता हूं, ना कोई खुफिया रास्ते के बारे में। सर, मिस्टर विजय की फाइल है, आपके इस पे साइन चाहिए। अरे ये क्या है? जादू? जादू नहीं, पेन होल्डर। मेरे पापा ने डिजाइन किए थे एक खास टेबल। उन्होंने भी आर्किटेक्चर मेरे परदादा से सीखा था। अभिजीत, जिस तरह से उस टेबल के अंदर वो पेन होल्डर छुपा के रखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां इस दरवाजे के अंदर कोई और दरवाजा भी छुपा है? हाँ, हो सकता है सर। हाँ? हम लोग दूसरा दरवाजा ढूंढ रहे थे। हाँ, हो सकता है इस दरवाजे के अंदर ही कोई दूसरा दरवाजा हो। देखो जरा। ये तो टोपी में से तीतर निकल गया सर। ये तीतर नहीं, ये तो हाथी है। सर, ये तो समझ में आ रहा है कि खूनी यहीं से अंदर गया होगा और यहीं से बाहर निकला होगा, मगर वो लड़की अंदर क्यों गई होगी? वो भी इसी दरवाजे से पता चलेगा। विवेक, काम करो, इस दरवाजे में जितने भी फिंगरप्रिंट्स होंगे जरा उठाओ इसको। यस सर। चेक करो, देखो फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं। ये क्या है? विवेक सर, इधर देखो, यहाँ पे कुछ है। सर, खून के अंदर उंगली का निशान है। ग्रेट, वेरी गुड। अभिजीत, कुछ मिला क्या? सर, खूनी अपने खून का निशान छोड़ के गया है। अच्छा? हाँ, खून है तो सही, और उंगली का निशान भी, मगर अभिजीत, ये खून और उंगली का निशान खूनी का है, ये कैसे पता चला? सर, मोनिका तो वहां अंदर मरी पड़ी है, तो उसका खून करके खूनी जब भाग रहा होगा तो उंगली दब गई होगी। खूनी का ही होगा सर। बॉस, कभी कभी लगता है सीआईडी का भाग्य चमक गया है, और लगता है आज भाग्य चमक गया है। अच्छा होगा, हर बार ऐसा होगा तो चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, फिर भी खून ही नहीं मिलता। बेटे, भाग्य चमक जरूर गया है, लेकिन सूरज बॉस आधा ही निकला है। यार सारुण के, ये सूरज आधा निकला है या बादलों में छुपा है? वो छोड़ दो और मुझे ये बताओ,
उंगली का निशान किसका है? सबसे अच्छी बात यह है एसीपी साहब कि खून दरवाजे के अंदर की तरफ लगा हुआ था और दरवाजा इतनी बुरी तरह से चिपका हुआ था कि बाहर की हवा अंदर जा ही नहीं सकी और खून खून ही रहा। नहीं तो क्या बन जाता सर? ताशा, खून भी तो एक किस्म का केमिकल ही है, पता नहीं क्या बन जाता, हवा में उड़ जाता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है साणुंखे कि वो जो खून बचा है उसके साथ वो उंगली का निशान भी बच गया है? बिल्कुल बच गया है, लेकिन वो निशान एकदम साफ नहीं है। डॉक्टर तारिका समझने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर तारिका समझने की कोशिश कर रही है तो समझो काम हो गया, क्योंकि डॉक्टर तारिका अगर घोड़े की पूंछ का एक बाल भी एक बार देख लेना तो बता सकती है कि घोड़ा कितनी तेज भागेगा। अच्छा, हाँ, घोड़े की पूंछ का एक बाल भी देख के बता सकती है ये? हाँ, कमाल है। पहले अस्तबल में काम करती थी क्या? हाँ। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है? सर, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या क्या पता नहीं चल रहा है? सर, उंगली के निशान साफ नहीं है, इससे कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। दे भाई अभिजीत, तेरा घोड़ा तो भाग गया, वो तारिका तो पकड़ ही नहीं पाई ना घोड़े को। सर, सिर्फ 2 ही आदमी थे ना, एक तो ये जो मर गई मोनिका और दूसरा खूनी। इन दोनों में से किसी एक का ही होगा ना? नहीं, ये उंगली का निशान मोनिका का नहीं है, उसकी हड्डियों का डीएनए और इस खून का डीएनए दोनों अलग अलग है। सर, इसका मतलब है कि ये खून उस खूनी का ही है? हो सकता है, पर डेफिनेटली ये खून 50 साल पुराना तो नहीं है, ये सिर्फ 2 साल पुराना है। वही तो, अगर वो उंगली का निशान साफ सुथरा मिल जाता ना तो खूनी को अब तक हम पकड़ लेते। वही तो मैंने कहा कि सूरज आधा निकला है। ये क्या है? क्या हुआ? सर, इस खून में कुछ अजीब सा है। अजीब सा? क्या अजीब सा है? सोनाली, अरे तुमने ढंग से चेक किया है या नहीं? सालुंखे, मेरे नोट्स कॉपी कर करके आप पास हुए और आप मुझे से पूछ रहे कि मैंने ठीक से किया है या नहीं? यार मैं वो बात थोड़ी कर रहा हूं, तुम देखिए। यस सर, ये धातु या मेटल टाइटेनियम है। टाइटेनियम? हाँ, और इस अंगूठे में जो रॉड लगी है वो टाइटेनियम की है। वो अंगूठे के रॉड में भी टाइटेनियम था ना? जी सर। अंगूठे की रॉड में टाइटेनियम और खून में भी टाइटेनियम। चलो, कहां से? चलो तो सही। हाँ 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 हाँ, बस मैं एयरपोर्ट पहुंच ही रही हूँ। ठीक है, हाँ, तुम वहीं पर मेरा इंतजार। इंतजार तो कब से हम भी कर रहे हैं शायला जी। क्यों यहाँ पर क्यों? आपने तो मुझे डरा ही दिया था सर। खूनी कहाँ है? खूनी मिल गया? हाँ, खूनी यही है, अंदर है। यहाँ अंदर कहाँ से आ गया सर? अरे फ्रेडी। यस सर। शैला जी को खूनी दिखाओ यार। मेरे पास खूनी कहाँ है सर? मेरे पास तो सिर्फ उसकी फोटो है। तो फोटो की बात कर रहा हूँ, फोटो लेके आओ ना। हाँ हाँ, ला रहा है, फोटो ला रहा है। सर, आप कह रहे थे कि खूनी यहीं पर है। आप जाके देखिए ना। सर, फ्रेडी, अखबार हटाओ और फोटो दिखाओ। हाँ सर। फोटो तो देख ले आराम से। 2 साल के बाद भी आप लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया सब। क्या करें, दरवाजे पे खून लगा हुआ था और खून में से हमें डीएनए मिल गया। और वो डीएनए तुम्हारा था। अब सच सच बताओ,
क्यों मारा तुमने मोनिका को? अगर मैं उसे नहीं मारती सर तो वो मुझे मार देती। हेलो, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, अच्छा, सब ठीक तो है ना? अच्छा देखो, तुम रोना बंद करो, मैं अभी आती हूँ। ओके ओके। मोनिका मुझे उस पार्टी से इस बंगलो में लेकर आई। मोनिका बहुत रो रही थी। वो ये कह रही थी कि मोनिका अकेले में मुझसे कोई बात करना चाहती है। मोनिका तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? अंदर आओ, मैं सब बताती हूँ। क्या हुआ? कुछ बताओ भी। तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज टेल मी, क्या हुआ? और मैं उसके बुने हुए जाल में फंसती चली गई। तभी अचानक बहुत बड़ी गलती, वो एक पिन लेकर आई और पिन लेकर वो मेरे ऊपर झपटी। खुद को बचाने की कोशिश में मैंने वो पिन मोनिका के सर पे दे मारा। मुझे क्या पता था कि पिन लगने से उसकी मौत हो जाएगी। मोनिका, मोनिका, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए खून किया है? हाँ। अगर ये बात थी तो तुम पुलिस को बता देती, लेकिन तुमने खून पर पर्दा डालने की कोशिश की और फंस गई। सर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहती। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। अब ये फैसला तो अदालत करेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.